तो आज के करंट अफेयर्स के अंक पे हम लोग करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये वो टॉपिक हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए सेशन का शुभारंभ करते हैं और प्रयास करते हैं कि हम करंट अफेयर्स की विषय वस्तु में बेहतर कर पाए। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। देखिए ये मार्च 2023 में आपकी रिपोर्ट आई थी और इसको जारी करने वाली संस्था जो है यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं यूएनएसडीएसएन। यूएनएसडीएसएन ये जारी करती है संस्था। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट? ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। ठीक है, इसमें टोटल 137 देश सम्मिलित थे। अब आपको पता है टॉप रैंकिंग की बात जब भी करते हैं तो टॉप रैंकिंग में फिनलैंड इस समय नंबर 1 है। ये कंट्रीज हमेशा नंबर 1 पे रहते हैं। फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड ये लगातार टॉप टॉप कंट्रीज थी आपकी। फिनलैंड पहला तो फिनलैंड है टॉप में, नंबर 1 में फिनलैंड सबसे ज्यादा, मतलब यहाँ पे प्रसन्न लोग हैं। फिनलैंड, फिनलैंड के बाद डेनमार्क और फिर आइसलैंड। डेनमार्क और आइसलैंड। ठीक है, 1 2 3, ये तो टॉप 3 कंट्री हो गई। अब बात कर रहे हैं कि अंतिम 3 देश कौन है जहां पे सबसे बुरी हालत है। तो 137वें नंबर पे अफगानिस्तान है आपका, सबसे लास्ट में है अफगानिस्तान, और होगा भी। तालिबानी शासन के कारण से लोग परेशान हैं यहाँ पे, है ना। फिर आपका लेबनान आता है, फिर सियरा लियोन आता है, बट यहाँ पे ओवरऑल इतना याद रखना, फिनलैंड पूछेगा, अफगानिस्तान। अब हमारी भारत की रैंकिंग क्या है, तो हमारी भी हालत अच्छी नहीं है। 137 देशों में 126वीं रैंक लेके बैठे हैं हम लोग, 126। मतलब आप सोचिए कि प्रसन्नता का स्तर यहाँ भी बेहतर नहीं है। तो 126वीं स्कोर है हमारा। पहले तो 136वीं थी, इस बार कुछ सुधार हुआ है। ठीक है, तो ये स्थिति है। पड़ोसियों की हालत हमसे बेहतर है इस दिशा में, पड़ोसियों के पास नहीं जाऊंगा लेकिन फिर भी। नंबर 1 पे फिनलैंड है, लास्ट में अफगानिस्तान है, भारत आपका इस सूचकांक में 126वें नंबर पे। ये रट लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट सूचकांक है, पूछता है। एक और सूचकांक है आपका वैश्विक विमानन सुरक्षा सूचकांक। ठीक है, ये भी जारी किया गया है, दिसंबर 2022 का है। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है आपका, उसके द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के द्वारा जारी किया गया है वैश्विक विमानन सूचकांक। आप लिखते जाते हो ना सब लोग साथ में। चलिए बिल्कुल, सभी लोग लिख रहे हैं ना। बस लिखना है कंटिन्यूअस, जो भी मैं आपको बताता जाऊं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इसमें टोटल 187 देश सम्मिलित हैं आपके, 187 देश सम्मिलित हैं। और इसमें टॉप रैंकिंग की बात करें तो नंबर 1 पे सिंगापुर है आपका। सिंगापुर नंबर 1 पे। नंबर 2 की बात करें तो यूएई है, यूएई। नंबर 3 की बात करें तो दक्षिण कोरिया है, कोरिया। विमान सुरक्षा की बात कर रहा है आपका। भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत 48वें नंबर पे है, 48th रैंक है भारत की विमान सुरक्षा को लेकर के। नंबर 1 पे सिंगापुर और भारत 38 रैंक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट है। चलिए, चीन की हमारे बाद है, 49वें नंबर पे चीन है, तो आप सोच सकते हैं। तो भारत की रैंकिंग है 48। ठीक है, भारत की रैंकिंग है 48। ये लिख लीजिएगा, वैश्विक विमान सुरक्षा सूचकांक नंबर 1 सिंगापुर और भारत की रैंकिंग 48। अगले चलते हैं, नेक्स्ट। अगला सूचकांक है ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2022 का आपका है। और ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स ये आपको जारी करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिक इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट यूनिट।
ये जारी करने वाली संस्था है इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट। और इसमें मतलब लाइबिलिटी का मतलब रहने योग्य जो शहर हैं विश्व के, उनकी सूची जारी की जाती है कि विश्व के टॉप शहर कौन से हैं, शीर्ष शहर कौन से हैं जो रहने योग्य हैं। तो टॉप 5 कंट्री की बात, 5 शहरों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कंट्री में ही है, शहर तो और कहाँ जाएंगे। तो 5 रहने योग्य शहर कौन से हैं, ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स में इसके बारे में बताया जाता है। और भारत के शहरों की भी रैंकिंग बताऊंगा। तो नंबर 1 पे है वियना। वियना ऑस्ट्रिया में पड़ता है, वियना टॉप में है, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है आपकी, ठीक है। दूसरे नंबर पे है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन के बारे में सभी जानते हैं, डेनमार्क की राजधानी है। पहला ऑस्ट्रिया, फिर है कोपेनहेगन, इसके बाद ज्यूरिख। ज्यूरिख शहर है स्विट्जरलैंड का, ये तीसरे नंबर पे आता है। फिर आपका कैलगरी है, कैलगरी आपका कनाडा का है। और फिर वैंकूवर है, वैंकूवर आपका कनाडा में है। फिर से मैं टॉप 5 बता रहा हूं, वियना, कोपेनहेगन, ज्यूरिख। कम से कम 3 तो याद रखिएगा। वियना ऑस्ट्रिया में है आपका, कोपेनहेगन डेनमार्क में है, ज्यूरिख आपका स्विट्जरलैंड में है, कलगरी और वैंकूवर ये कनाडा में है। चौथे नंबर पे कलगरी है, कैलगरी है ना, कैलगरी और वैंकूवर। अब यदि हम भारत की बात करें तो भारत के में दिल्ली और मुंबई दोनों की रैंकिंग की बात करें, दिल्ली 140वें नंबर पे है और मुंबई 141वें नंबर पे है, ठीक है। तो ये रैंकिंग आपकी है, क्लियर है, ठीक है। और सबसे कम मतलब कम कम रहने वाले शहरों में दमिश्क आता है, सीरिया वाला, लागोस आता है नाइजीरिया का, मतलब है। तो बस ये याद रखिएगा, वियना नंबर 1 पे है हमारे भारत के, दिल्ली और मुंबई इसके अंतर्गत है 140 और 141 में, ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2022। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सूचकांक है आपका, यह सूचकांक है, सब लिखते जाइए, जरूरी है भाई। अगला है ये वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022, ये दिसंबर 2022 में जारी हुआ था आपका वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ठीक है। अब इसमें नंबर 1 में वही है फिनलैंड, आयरलैंड, फिनलैंड, फिर है आपका आयरलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड, फिर नॉर्वे। टॉप 3 कंट्री हैं आपकी ये खाद्य सुरक्षा में, ठीक है। फिनलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे। भारत की बात करें कि भारत का क्या स्थान है, तो भारत इसमें 68वें नंबर पे है, 68वां स्थान है भारत का, ठीक है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ठीक है। इसको जारी करता कौन सा देश है, इसको जारी करता द इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट, ये ब्रिटिश जो है पत्रिका है आपकी, द इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट, इसके द्वारा जारी किया जाता है ये आपका। और इसमें टॉप कंट्री आपकी फिनलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे है। क्या है आपकी, हाँ बेटा, ये नोट्स, ये मतलब नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, साथ साथ नोट्स बनाते जाओ मेरे, ठीक है। नोट्स बना लोगे तो फिर बाद में रिवीजन में टाइम कम लगेगा, नोट्स बनाते जाना, ये नहीं वीडियो फिर आप अगेन, मतलब नोट्स बना लोगे तो दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। अपने नोट्स में शॉर्टकट में बनाते जाओ, जैसे जैसे आपको लिखता जाता हो, ठीक है। भारत का 68वां स्थान है, जो इंपॉर्टेंट है मैं उतना ही आपको बताता हूँ, उतना ही लिखता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये आपका फूड सिक्योरिटी इंडेक्स था आपका 2022 का, मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं, एक और इंडेक्स है आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये 2023 का है आपका, 2023 का जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ये भी आपका नवंबर 2022 में मतलब ये जारी हुआ था। तो इसको जारी करने वाली संस्था है जर्मन वॉच, एक संस्था है जर्मन वॉच, जर्मन वॉच, और एक उसी के साथ है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। ये दो संस्थाएं मिलकर के साथ में जारी करती हैं, एक तो जर्मन वॉच है, दूसरा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, ये तीनों मिलकर के जारी करते हैं, ठीक है। और इसमें मतलब जैसे क्लाइमेट को लेकर के, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लेकर के, कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कितना हो रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के कितना प्रयोग किया जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, एनर्जी उपयोग को लेकर के क्या है कि कितना नवीकरणीय, कितना अनवीकरणीय, और जलवायु नीति क्या है किसी कंट्री, ये वेटेज दिए गए, 4 पे वेटेज हैं। और इसमें सबसे पहली बात है, टॉप 3 में कोई नहीं है, टॉप 3 कंट्री में कोई नहीं है इसमें। चौथे नंबर पे डेनमार्क है, ये ध्यान रखना है आपको,
टॉप 3 में कोई नहीं है। चौथे नंबर पे डेनमार्क को दिया गया, फिर है स्वीडन, पांचवे में है स्वीडन। ठीक है, जो इसके पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स में कोई भी फर्स्ट टॉप 3 में नहीं है, चौथे से स्टार्टिंग है इसकी रैंकिंग। पहले डेनमार्क है, स्वीडन है, और फिर है आपका चिली, छठवें नंबर पे है चिली। ठीक है, अब भारत की बात करते हैं कि भाई हमारा देश कहां पे है, तो हमारी रैंकिंग है इसमें 8वीं, 8th नंबर पे है हम। भारत, भारत आपका 8वें नंबर पर है। ठीक है, 8वें नंबर पे है भारत की रैंकिंग। क्लियर है, स्पष्ट है? ठीक है, डेनमार्क, स्वीडन, चिली, 8वें नंबर पे भारत है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये भी ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। हाँ चलो बढ़िया है, नोट्स बनाते जाओ साथ साथ, बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। अगला चलते हैं, ये आपका एक इंडेक्स है, इसका नाम है आपका प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स। प्राइम ग्लोबल, कुछ इंडेक्स पहली बार भी सुन रहे होंगे, हो सकता है। बताओ, ये पहली बार सुन रहे हो क्या आप लोग? प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स, प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स, इसी को हम Q3 भी बोलते हैं, Q3। अब देखो इसके कई संस्करण आते हैं, Q1, Q2, Q3। लेटेस्ट Q3 है, जुलाई सितंबर माह में जो है, इसमें 3 महीने का जो है बताया गया है। जारी करने वाली संस्था नाइट फ्रैंक। नाइट फ्रैंक, नाइट फ्रैंक क्या है? लंदन में एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कंपनी है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी का काम करती है नाइट फ्रैंक, इसके द्वारा। तो मतलब सूचकांक में शहरों की प्रीमियम आवासीय संपत्तियां कि कहाँ पे कितनी प्रीमियम जो है, नाम ही इसका प्रीमियम, प्राइम ग्लोबल सिटीज, मतलब कि जहाँ पे प्रीमियम प्रॉपर्टी है, प्रीमियम घरेलू मतलब रहने की, तो उनमें लगातार इसको दिखाता है। और इसमें नंबर 1 में आपको पता होगा दुबई है, दुबई है, महंगे महंगे शहर बने हुए हैं यहाँ पे दुबई में। यहाँ पे 7 स्टार आपको पता होगा कि एक होटल भी बनाएंगे। दुबई है, मियामी है, फिर दूसरे नंबर पे। ठीक है, दुबई तो यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात में। मियामी आपका यूएसए का है। ठीक है, फिर आपका टोक्यो है, टोक्यो भी बहुत महंगा शहर है, पूरा प्रीमियम शहर है। तो ये आपको टॉप 3 में ये है आपके। और भारत की बात करें तो भारत में सबसे प्रीमियम सिटीज में आपका मुंबई आता है, सबसे महंगा और सबसे प्रीमियम मुंबई में। मुंबई के बाद दूसरे नंबर पे आपका बंगलुरु है, फिर दिल्ली है, बेंगलुरु, और फिर है दिल्ली। ठीक है, इनकी रैंकिंग भी दी गई है। मुंबई की 22 रैंक है, बंगलुरु की 27 है, और इसकी 36 है दिल्ली की। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। टॉप प्रीमियम कंट्री सिटीज हैं आपकी दुबई, मियामी, टोक्यो, और भारत में मुंबई, बंगलुरु और दिल्ली, ये मेट्रोपॉलिटन शहर हैं आपके। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला चलते हैं, अगला सूचकांक है आपका इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल, माफ करिएगा, इंडिया नहीं है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022, मतलब वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक। हाँ, वैश्विक नवाचार सूचकांक आपका, वैश्विक नवाचार सूचकांक किसको साबित, इनको कौन जारी करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है आपका, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। और एक तरीके से कि नवाचार को लेकर के भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है, इसको लेकर के क्या काम किया जा रहा है, इनोवेशंस को लेकर के। तो भारत की रैंक, मतलब इसमें पहले टॉप 3 कंट्रीज की बात करते हैं। पहला तो है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका यूएसए, और फिर है स्वीडन, यूएसए और स्वीडन। टॉप 3 इनोवेशन के दौर पे ये टॉप 3 कंट्री हैं। भारत की बात करें तो भारत की रैंकिंग आई है इस बार 40वीं। ठीक है, कितना है? 40वीं, भारत की रैंकिंग है 40वीं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, 2015 में 81 हुआ करती थी, अब जो है जस्ट 40वें नंबर पे आ चुके हैं हम लोग इनोवेशन इंडेक्स में। तो वैश्विक इनोवेशन इंडेक्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, 14 नंबर पे आ चुके हैं। लगातार भारत में भी अब इनोवेशन हो रहे हैं। ये एक बहुत ही मतलब अपने आप में त्रासदी वाला सूचकांक है। और ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, वैश्विक भूखमरी सूचकांक। भूख की स्थिति आपको पता नहीं, भारत में भी बहुत बुरी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि भूखे पेट सोते हैं। और मैं आपको एक
मतलब जब कभी मैं ये वाला इंडेक्स पढ़ता हूँ तो एक चेहरा मेरे सामने आता है। एक बार मैं इंडिया गेट में था और आज भी मतलब है हालत, मतलब खराब है, हालत बहुत ज़्यादा खराब है। और कभी भी मतलब वो चेहरा मेरे सामने आता है तो वो मतलब जो परिस्थितियाँ थी, सिचुएशंस थी, तो मैं इंडिया गेट में बैठा था। मतलब आमतौर पे कभी भी जब मैं दिल्ली में ज़्यादातर समय मेरा जो व्यतीत हुआ है ना, कुछ समय जब भी कुछ भी टाइम मिलता था, चाहे मैं पैदल ही जाऊं, मैं इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन, इस एरिया में मैंने टाइम बहुत व्यतीत किया है। तो एक समय मैं बैठा था वहाँ पे, और जब मैं बैठा था तो देखा कि एक जो है माँ थी और उसके दो बच्चे थे। एक बच्चे को उसने इधर ले रखा था, दूसरे को इधर ले रखा था, और पीठ में उसने कचड़े का एक झोला सा टांग रखा था। और जो वहां पे जितने भी डस्टबिन लगे हुए थे ना, उस डस्टबिन में से वो खाना निकाल रही थी। और वो खाना जो कुछ भी मिलता था, जैसे हम लोग आमतौर पे क्या होते हैं ना, खाना को फेंक देते हैं, वेस्टेज कर देते हैं। और ये इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लगभग 40% खाना लोग बर्बाद करते हैं। लगभग 40% लोग ही भूख से पीड़ित हैं। मतलब जितना खाना फेंका जाता है, यदि वो सही जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाए और या फिर सही लोगों तक पहुंचने लग जाए तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा काम हो सकता है। मतलब वो वाला तस्वीर कभी मेरे दिमाग से जाती नहीं कि लोगों की स्थिति ये भी है कि डस्टबिन में खाना ढूंढ ढूंढ के वो अपने बच्चों को दे रही थी और वो बच्चे खा रहे थे। तो और उसने मतलब उस टाइम पे मैं देख रहा था कि लगातार वो 10-5 डस्टबिन में लगातार देख रही है, पूरा डस्टबिन पलट के देख रही है कि इसमें कुछ मिल जाए। तो ये कंडीशंस है, मतलब आप सोच नहीं सकते, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि एक टाइम का भोजन। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि रोड साइड हम बहुत सारे लोगों को ऐसा देखते हैं कि जो लोगों के पेट भूख मतलब पड़े होते हैं, बहुत सारे लोग, तो हमें लगता है कि यार ये ड्रिंक करके पड़ा हुआ है या कुछ ऐसे पड़ा हुआ है। सच बताएं तो ऐसे भी लोग हैं जो 2-2 3-3 दिन तक खाना नहीं खाते हैं। ये कंडीशन है। दीपावली के दिन मैं आमतौर पे, वैसे दीपावली का आमतौर पे फाउंडेशन के काम से जब कभी भी बाहर निकलता हूँ तो उस समय मुझे रियलिटी, मतलब आप कभी बाहर आसपास जो लोग ऐसे रह रहे हैं ना, जिनके पास घर नहीं है, ब्रिजेस के नीचे सो रहे हैं, कहीं पर भी लेटे हुए हैं, रोड साइड सो रहे हैं, कभी आप उनकी लाइफ को जाकर के उनको समझने का प्रयास करिएगा, आप पाएंगे ना तो उन्होंने खाना खाया है, घर परिवार के लोगों का पता नहीं है। घर परिवार के लोग हो सकता है उसी शहर में रह रहे हो लेकिन वो दूर जाके रह रहे हो। तो एक त्रासदी है, बहुत बड़ी स्थिति है इसकी, मतलब ये हंगर बहुत बड़ी कंडीशंस है। और भूख, आपको पता है कि भूख के लिए फिर आदमी कुछ भी करता है। बहुत बुरी कंडीशंस है लोगों की। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, फिर हेल्थ को लेकर के इशू हैं, पोषण नहीं है, लोग दुबले हैं, पतले हैं, बाल मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, कंडीशंस खराब है। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं ये। दिमाग में एक बार सोचेंगे ना तो आपको भी महसूस होगा कि वास्तव में अपनी अपने आप में कंडीशंस अच्छी नहीं। चलिए ठीक है, मैं दूसरे इस मुद्दे पे आता हूँ। तो वैश्विक भूख सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की बात कर रहे हैं इसमें। और जो है इसको एक संस्था है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड, और दो संस्थाएं मिलकर के इसको जारी करती है। एक तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड है, दूसरी है बेल्ट हंगर हेल्प। इन दोनों के द्वारा संयुक्त तौर पे यह रिपोर्ट जारी की जाती है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड एक संस्था है, दूसरी है बेल्ट हंगर हेल्प। ठीक है, बेल्ट हंगर हेल्प। देखो बेटा, ये एक चीज ध्यान रखना, आप लोग का कल के दिन सिलेक्शन होगा ना, अभी तो देखो आप लोग खुद के लिए नहीं कुछ कर पा रहे हो, अभी दूसरों पे डिपेंडेंट हो, माता पिता में, सब कुछ में। जब कभी सिलेक्शन हो तब फिर इसके बाद आप जरूर इस बात को दिमाग में बैठा के रखिएगा कि जीवन में करना है लोगों के लिए, यदि कुछ कर सकते हो। जब आपके संपत्ति का कुछ हिस्सा, मतलब आपको दोनों लोगों के लिए भी देना है, अपने लिए ही हर चीज नहीं कि आप सब कुछ अपने लिए रखेंगे, कुछ आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट करना है। और देने से बहुत कुछ मिलता है, फिर आपको जो सुकून मिलेगा और वो जो लोगों की हेल्प होगी ना, वो अपने आप में सबसे आपके लिए काबिल तारीफ बात होगी। तो बहुत सारे रीजंस हैं देखो काम करने को लेकर के। जैसे मैं भी इस डायरेक्शन में काफी काम करना चाहता हूँ और इस डायरेक्शन में काफी थोड़ा बहुत करता हूँ अभी, मतलब काफी कुछ तो नहीं करता, थोड़ा बहुत मैं अपना जो है दिन प्रतिदिन के स्तर में या हर महीने में मतलब एक टाइम निकालता हूँ जिसमें मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए कुछ किया जा सके, और ऐसे लोगों के लिए मतलब कुछ ऐसा किया जा सके जिससे उनकी लाइफ में चेंजेस आ जाए। मुझे दो चीजें लगती हैं, जैसे मतलब सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही चीज में दिखता है, वो है एजुकेशन। मतलब मुझे इससे बड़ा कोई, आज मैं एजुकेशन क्षेत्र में हूँ, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है
क्योंकि हर समस्या का समाधान मुझे यहाँ पे आकर के, मतलब अंतिम तौर पे आप देखेंगे यदि व्यक्ति को शिक्षित कर दिया जाए तो वो काबिल बन सकता है ना, वो मतलब फिर बहुत कुछ हासिल कर सकता है। तो इसलिए आप एक बात दिमाग में बैठाइए सभी जितने भी हैं कि लाइफ में पढ़ना है, पढ़ करके सशक्त बनना है, एम्पावर्ड बनना है। हर तरीके की एम्पावरमेंट होनी चाहिए आपके अंदर, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी होनी चाहिए, और आपके पास एक जो है लाइफ में मतलब इतना होना चाहिए कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ दूसरों की जरूरतें पूरा कर पाओ। यदि इतना कर पा रहे हो तो फिर इसके बाद हेल्प जरूर करना, मतलब उसमें फिर पीछे मत हटना और कोशिश करो, मतलब एक आदत में लाओ इसको, हैबिट है ये, मतलब देना एक हैबिट है, लेने की भी एक हैबिट होती है और देने की भी एक हैबिट होती है। तो यदि आप देने की हैबिट में आ जाओगे ना तो लाइफ में बहुत कुछ अर्जित कर ले जाओगे। ठीक है ना, गॉट इट? सभी को एक बात समझ में आ रही है ना मेरी? चलिए, हाँ बट अभी मतलब अभी ओवरऑल पूरा फोकस करना है सिलेक्शन में। जब एक बार सेलेक्ट हो जाओगे ना फिर इसके बाद तो फिर आपके पास मौके आएंगे, फिर सब कुछ होगा, मतलब वहां पे पहुंचने के बाद आप एटलीस्ट हर चीज हासिल कर पाओगे। ठीक है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 वैश्विक भूख सूचकांक की बात करते हैं। तो इसमें जो है कई सारे संकेतक हैं, जैसे अल्प पोषण हो गया, बाल दुबलापन हो गया, बाल ठिगनापन हो गया और बाल मृत्यु दर हो गया। इन सभी को आधार करके ये पूरी की पूरी जो है आपकी बनाई जाती है। और इसमें कई सारे जो है कैटेगरी बनाई गई है कि लो कैटेगरी, मध्यम कैटेगरी, गंभीर कैटेगरी, भयावह कैटेगरी, चरम भयावह कैटेगरी, ऐसे करके स्थिति बनाई गई है। तो अभी तक कोई ऐसा देश नहीं है, मतलब 2022 की रिपोर्ट में कोई ऐसा नहीं जो चरम भयावह स्थिति में हो। चरम भयावह स्थिति में कोई भी देश नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि टोटल इसमें जो कंट्री थे, टोटल 121 कंट्री हैं। ठीक है, 121 देशों में भारत की रैंकिंग 107 है, 107वें नंबर पे है, तो बहुत अच्छी नहीं है। अब यही इंडेक्स से आपको पता चल जाएगा कि लोगों को भूख की समस्या है। ठीक है, 2021 में मतलब हम 101वीं रैंकिंग में थे और इस बार हमारी रैंकिंग बढ़ गई, 107वें नंबर पे आ गए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा भूखमरी चाड में है, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, फिर मेडागास्कर है। पर मुझे इतना पता है कि हमारे इंडिया की स्थिति भी बहुत बुरी है। यहाँ पे आबादी इतनी बड़ी है कि यहाँ पे लोग जो है स्थिति जो है भूख को लेकर के बहुत ज्यादा बुरी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? क्लियर है? अच्छा, जिनकी स्थिति अच्छी है, मतलब जो टॉप कंट्रीज है जहां पे ये, एक तो बेलारूस है आपका, बेलारूस, बेलारूस की स्थिति ठीक है, बेलारूस आपको पता है। ठीक है, रूस के बगल में है आपका। बेलारूस के बाद बोस्निया और हर्जेगोविना है, फिर चिली है। मतलब ये टॉप 3 कंट्री बता रहा हूँ, बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना और चिली। ठीक है, ये टॉप 5 कंट्री हैं, जो टॉप 3 कंट्री हैं। और भारत 107वें नंबर पे है वैश्विक भूख सूचकांक, ये ध्यान रखना। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट इंडेक्स बता रहा हूं आपको। अगला इंडेक्स जो है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट इंडेक्स है मानव विकास सूचकांक। इससे क्वेश्चन इस बार भी आया था, है ना, हर बार आता है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक 2021-22, 2021-22। ठीक है, ग्लोबल डेवलपमेंट, वो माफ करिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसमें भारत की स्थिति। तो इसको जारी करने वाली संस्था क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। कौन जारी करता है? UNDP। कौन जारी करता है? UNDP। टॉप 3 कंट्रीज की कौन सी है? एक तो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड के बाद आपकी नॉर्वे है, फिर आपकी आइसलैंड है। नंबर 1, नंबर 2 नॉर्वे और नंबर 3 है आपकी आइसलैंड। आइसलैंड, ये टॉप 3 कंट्री हैं आपकी। ठीक है, इसके बाद हम यदि लास्ट में बताएं कि ह्यूमन डेवलपमेंट किनका बुरा है, वो है बुरुंडी है सबसे लास्ट में, फिर अफ्रीकन कंट्रीज हैं ज्यादातर। भारत की रैंकिंग कितनी है? भारत की रैंकिंग है 132, 132। 2000 मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत की रैंकिंग है 132। कितनी है? 132। पिछली बार 131 थी 2020 में, इसी के आसपास एक भटकती रहती है। 2001 130, 131, 132, तो 132 है इस बार की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें 3 आधार हैं, जीवन प्रत्याशा, आय और प्रति व्यक्ति आय आपकी, और दूसरा जो है आपका जो एक शिक्षा है, मतलब साक्षरता दर क्या है। इन तीनों के आधार पे निकाली जाती है आपकी। क्लियर है, स्पष्ट है? मानव विकास सूचकांक। तो देखो आज ज्यादातर सूचकांक ही थे आपके, और सूचकांक मैंने काफी हद तक निपटा दिए। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इससे क्वेश्चन पूछता है, भारत की रैंक 132। ठीक है,
ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 107। इसके बाद ये आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक में 40वें नंबर पे आ गए हम लोग, ठीक है, ये हमने देखा। और ये आपकी जो है प्राइम ग्लोबल सिटीज में आपका मुंबई और बेंगलुरु और दिल्ली है आपकी, बाकी दुबई, मियामी, टोक्यो ये है आपकी। इसके बाद आपकी ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक आपका, तो टॉप 3 में कोई नहीं है, डेनमार्क, स्वीडन, चिली आपके 4, 5, 6 में है, और भारत की 8वीं रैंक है इसमें। ये आपको बाकी ये क्या है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की बात थी, तो इसमें भारत की रैंकिंग जो है आपकी फूड सिक्योरिटी में 68वें नंबर पे है, खाद्य सुरक्षा में नंबर 1 में फिनलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं द ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स आपका जो है इसमें जो है दिल्ली और मुंबई 140 और 141वें नंबर पे है, टॉप में आपके वियना है, ठीक है, शहरों की बात कर रहा है। भारत की रैंकिंग ये वैश्विक विमानन सुरक्षा सूचकांक है, भारत 48वें नंबर पे है आपका इसमें। और इसके बाद ये है आपका ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स आपका है, इसमें फिनलैंड नंबर 1 है, अफगानिस्तान लास्ट में है। और भारत की रैंकिंग बात करें तो इंडिया की रैंकिंग इसमें 126 में। ये आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स थे, कवर किए मैंने इसमें, ठीक है। हाँ पूछिए प्रेसी जी, क्या पूछना चाहते हैं? ठीक है, तो ये आज आपका करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, आप लोग इनको पढ़िए, इनको रिवाइज करिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है।